दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो है जो ट्रेड होती है हमारी एएलपी के लिए जो ट्रेड है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देख सकते हैं और क्या बोलते हैं जो आईटीआई ट्रेड वाले हैं वो भी देख सकते हैं, सारे देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं सारे हमारे एएलपी में, इसरो में जितने भी हमारे टेक्निकल के इलेक्ट्रिकल मैकेनिक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो होते हैं, उनके पेपरों में ये सब आए थे। तो वही वाले क्वेश्चन हम लगाएंगे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे जो एलपी में आए होंगे कहीं भी। अभी आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको बारी बारी से दिखेंगे कि कैसे इन्हें करना है, कैसे नहीं करना है, सब चीज़ आपको पता चलेगा। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, जब 480 वोल्ट एसी पर निर्धारित ऊर्जान्वित विद्युत उपकरण का निष्पादन परीक्षण किया जाता है, तब किस प्रकार के दस्ताने की आवश्यकता होती है। तो उस समय किस प्रकार की दस्ताने की आवश्यकता होती है इतने 480 वोल्ट के पावर को छूने के लिए। इसके लिए सही होता है, इसका आंसर जो होगा, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तब तक एक बढ़िया सा कलर हम ले लेते हैं, ठीक है। तब तक हम बढ़िया से एक कलर तो ले लेंगे, उसके अलावा हम थोड़ा सा अलग चीज़ लेते हैं। क्या चीज़ ले ले बताओ, ये वाला पेन लेते हैं। अब ठीक है, कुछ हो रहा है। ओहो, कौन सा है, ये वाला हमको पेन लेना है, ठीक है। चलिए, हमने ये वाला पेन ले लिया। अब देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा निम्न वोल्टेज। क्या होगा इसका आंसर, निम्न वोल्टेज जो होगा इसका राइट आंसर होगा। निम्न वोल्टेज के लिए हम तब किस प्रकार के दस्ताने, तब हम निम्न वोल्टेज जो होगा तब किस प्रकार के दस्ताने की आवश्यकता होती है, निम्न वोल्टता वाले दस्ताने की भी आवश्यकता हो। जब ये 480 से लेकर 575 वोल्ट तक की जो सप्लाई होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। इसके ऊपर की सप्लाई आ जाएगी तो हम वहाँ पे कौन सा वोल्टेज का यूज़ किया देंगे, उच्च वोल्टेजता वाले दस्ताने का यूज़ करेंगे। ये जो दस्ताने होते हैं इनके लिए, निम्न वोल्टेज के लिए, इनके लिए इनकी जो मोटाई होती है वो होती है 12 इंच। कितनी होती है, 12 इंच की मोटाई होती है, जिससे कि वो उसको किसी भी पर्सन को जो है वो करंट ना लग सके, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, इसमें लिखा है निम्न में से किसे छोड़कर रख रखाव गतिविधियों के क्रियान्वयन करने के लिए सामान्यतः पीपीई का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें किया जाता है छोड़कर रख। देखिए किसे छोड़कर, केवल दस्ताने का यूज़ भी किया जाता है, ईयर प्लग का भी, सुरक्षा चश्मा का भी। केवल यहाँ पे कार्य अनुमति है उसका यूज़ नहीं किया जाता, कार्य अनुमति का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसमें हमको क्या पता चला, यहाँ पे आएगा आंसर कार्य अनुमति। ये भी देखिए इसरो के 2016 में आया था ये क्वेश्चन। क्या आंसर होगा, कार्य अनुमति। तो आप इसमें अब ये देखेंगे, ये जो पीपीई है उसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई का फुल फॉर्म होता है। तो हम समझ गए होंगे कि इसका ये होगा। अब आगे थोड़ा सा और एडिशनल चीज़ें हम जोड़ते हैं, इसमें देखो जोड़ा जाता है। देखिए ये इसमें लिखा है सिर की सुरक्षा। अब देखो इसमें इसमें क्या करना है, सिर की सुरक्षा। सिर की सुरक्षा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमको ये पता चलेगा। सिर की सुरक्षा के लिए, सिर की सुरक्षा है उसके लिए हम काहे का यूज़ करते हैं, एक तो हम लगाते हैं हेलमेट, ठीक। आगे हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हेयर नेट। और क्या हम लगाते हैं, बम्प कैप लगाते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। ये सारे ये याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें पेपर में ऐसे आता है सिर की सुरक्षा के लिए कौन सी चीज़ लगाई जाती है। तो इसमें कौन सी चीज़ लगाई जाती है, तो आप याद रखने हैं हेलमेट, हेयर नेट और बम्प कैप। आगे हमारा कौन सा है, दूसरा हम देखेंगे आँख की सुरक्षा। आँख की सुरक्षा के लिए हम क्या लगाएंगे, एक तो आप चश्मा लगाएंगे जिससे कि आँखों की सुरक्षा हो सके।
दूसरा हम क्या लगाएंगे, हस्त स्क्रीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हस्त स्क्रीन, हस्त स्क्रीन का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, अब इतना हमने आँखों की सुरक्षा के लिए देखा। हस्त स्क्रीन जो चश्मा होता है उसका यूज़ करेंगे। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं सुनने के लिए। काहे के लिए, हमारा सुनने के लिए, श्रवण की, कानों की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे। कानों की सुरक्षा करने के लिए हम देखिए क्या लगाते हैं, ईयर वॉल्व। क्या लगाएंगे, ईयर वॉल्व। मफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मफ। और क्या लगाते हैं, ईयर लगाते हैं, ईयर प्लग। इतना का यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे अब काहे का, पैर की सुरक्षा के लिए। एक तो आप पैर की सुरक्षा करने के लिए सबसे बढ़िया है, बूट पहनिए, जूते पहनिए, जूते। पैर ढकने के क्या होता है, पैर ढकने की पट्टी। किसका यूज़ किया जाता है, पैर ढकने की पट्टी। और एक और होता है एंकलेट्स, इसका यूज़ हम करते हैं। आखिरी हमारा एक और चीज़ बचा है, वो है शरीर की सुरक्षा। काहे की सुरक्षा के लिए, शरीर की। देखिए शरीर की सुरक्षा करने के लिए हम पहनते हैं जैकेट, ठीक, कोट पहनते हैं, कोट। और क्या पहनते हैं, एपिन कोट, एपिन कोट, बॉडी वार्मर। ये सारी चीज़ें हम पहनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं कि जैसे शरीर की सुरक्षा के लिए आप कौन सी चीज़ नहीं पहनते हैं, कौन सी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तब हम इसको जानेंगे। तो हमने देख लिया, 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा हम कलर डिफरेंट लेते हैं, थोड़ा सा हरा, चलिए हरा, हम हरे से लिखते हैं। देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अवयवों के लिए प्रयुक्त वोल्टेज का मान क्या होता है। कैसा वोल्टेज होता है, कैसा वोल्टेज होता है, वोल्टेज ज़्यादा वाला होता है कि कम वाला होता है, ये हमें बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमेशा हम निम्न वोल्टेज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, निम्न वोल्टेज का, ठीक। काहे का यूज़ करते हैं, वोल्टेज का। किसका यूज़ करते हैं, निम्न वोल्टेज का हम यूज़ करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, चलिए ये नहीं है क्वेश्चन हमारा, ये है अगला नंबर क्वेश्चन हमारा। क्या लिखा है आपको दिख रहा होगा। देखिए अभी हमने पढ़ा था, आप ज़रूर से ज़रूर आप रिवाइज ध्यान से आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये देखिए कब आया था, आरआरबी मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट 2006 में ये आया था। तो इसमें देखना है पैरों के लिए, पैरों की रक्षा करने के लिए देखिए यहाँ पे अवरोधक का यूज़ किया जाता है, एंटी स्लिप फुटवियर है, बूट है। लेकिन यहाँ पे बम्प कैप जो है वो क्या है के लिए होती है, सिर की सुरक्षा करने के लिए। किसकी होती है, सिर की सुरक्षा करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आगे देखिए, याला भी हमने क्वेश्चन लगा लिया। अब हम बढ़ते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन, थोड़ा बीच में आओ। देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में प्रयुक्त अवरोधक है। क्या एक अवरोधक होता है, तो देखिए इसका अवरोधक प्रयुक्त अवयव कौन सा एलिमेंट होता है। देखिए उसमें क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आप अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए ये हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, ट्रेन को निम्न में से किसका ज्ञान अवश्य रूप से होना चाहिए। ट्रेनी को किसका ज्ञान अवश्य रूप से होना चाहिए। ये भी हमारा आरआरबी सिकंदराबाद के असिस्टेंट लोको पायलट में ये भी क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्या लिखा है, सोल्डिंग का ज्ञान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव का ज्ञान होना चाहिए, विद्युत लाइन का ज्ञान होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है,
10वां क्वेश्चन नहीं, 7वां क्वेश्चन है। 10वां नंबर मतलब 10 स्लाइड चल रही थी तो हमने सोचा 10वां नंबर, तो 10वां नहीं है। देखिए क्या है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है। अब घाव भरना है उसके लिए कौन सी ट्यूब रखी जाएगी, इसके देखिए ऑप्शन इसके रखे होंगे, ये देखिए इसके ये हैं ऑप्शन, इसके हैं ये ऑप्शन। चलिए ये चल गया तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसे थोड़ा सा बैक। देखिए तो हम इसमें क्या करना था हमें, इसमें ये क्वेश्चन लिखा है प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या क्या होते हैं। इसमें घाव भरने के लिए क्या होता है, घाव भरने के लिए हम बीटाडीन जो होता है उसका यूज़ करते हैं। काहे का यूज़ करते हैं, बीटाडीन। बीटाडीन का हम इसमें यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, बीटाडीन का यूज़ करेंगे। अब इसमें यह देखने की बात होती है कि प्राथमिक उपचार जो बॉक्स होता है उसमें क्या क्या रखे होते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं। तो उसमें दवाइयाँ जो होती हैं वो देखिए लिखिए, एक हमारी दवाई मतलब कॉटन होता है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कॉटन होता है, पट्टी रखी होती है, डिटॉल होता है, डिटॉल रखा होता है, बैंडेड होता है, बैंडेड होता है, इतनी चीज़ें होती हैं। ठीक, उसके बाद दवाएं, और जो दवाएं थोड़ी बहुत होंगी वो रखी होती। तो प्राथमिक चीज़ में क्या है, कॉटन, पट्टी, डिटॉल, दवाएं, बैंडेड, इतनी चीज़ें रखी होती हैं। चलिए अब हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़िए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कृत्रिम श्वसन विधि कौन सी है। इसमें क्या बताना है, कृत्रिम श्वसन विधि कौन सी है, कृत्रिम श्वसन विधि कौन सा है। सबसे पहले हमारा आता है ये सैफर विधि। सैफर विधि क्या होता है, सैफर विधि में यह किया जाता है, जैसे पीड़ित है, पीड़ित को किसके बल लटाया जाता है, छाती के बल। जो छाती है, छाती के बल लटा दो, छाती के बल, छाती के बल लगा लिटा दो। और स्लेस्टर में क्या होता है, इसमें उसको पीठ के बल लिटाया जाता है, किसके बल, पीठ के बल लिटाया जाता है। और जो लाबोर्ड है, लाबोर्ड में क्या किया जाता है, मुंह से मुंह में सांस दिया जाता है, मुंह से मुंह में सांस या हवा भरना, हवा भरा जाता है। जैसे मुंह से मुंह में सांस दिया जाएगा तो क्या होगा, लाबोर्ड विधि। और सैफर विधि जिसमें छाती के बल लिटाया जाता है। स्लेस्टर विधि क्या होती है, जिसमें पीठ के बल लिटाया जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो हमारा 13वां नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन है। कौन सा है, लास्ट नहीं, नवा क्वेश्चन जो है, नवा है ना। चलिए नवा जो क्वेश्चन है वो देखिए, नवा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं। देखिए ये भी आया, आरआरबी मुंबई भोपाल असिस्टेंट लोको पायलट 2003 में आया था। इसमें देखिए डिटॉल होता है, गोलपट्टी होती है, रुई होती है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ये जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट के हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो ट्रेड थ्योरी है। क्या होता है, ट्रेड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो ट्रेड परिचय, ट्रेड इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हम देखेंगे ट्रेड के बारे में, और जो और सेफ्टी की चीज़ें होंगी उसके बारे में हम देखेंगे, वाले सारे क्वेश्चन हैं। लास्ट हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, हमारा 10वां जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या लिखा है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से क्या क्या संबंधित है, ईसीजी है, फैक्स मशीन है, कंप्यूटर है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है वही राइट आंसर होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी जो होगा राइट आंसर होगा। इस तरह देखिए हमने अभी तक कितने लगा लिए हैं, हमने क्वेश्चन लगा लिए हैं, 10 क्वेश्चन लगाए। ठीक है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों के पास ये क्वेश्चन पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को अभी से ही बेहतर बना सके। और इन सारे क्वेश्चन जो हैं हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मैं सारा क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, सभी पे आप जाइए, उस सब जम कर ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपका मन है वो करिए आप। ठीक है, तो आप ये सब करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जो 10 क्वेश्चन लगाए हैं उसको 2-4 बार रिवीजन कर लीजिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन समझिए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो एएलपी को आपको पार करना है, तो एलपी में क्या करना है, सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो इसको आप पूरा कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और आपका यूं चुटकियों में समझिए निकल जाएगा। चलिए
इसका जो ट्रेड परिचय है वो आराम से निकल जाएगा। और ट्रेड परिचय के अलावा और जो हमारा CBT है उसकी भी आराम से तैयारी चल रही। मैथ आप फुल्ली लगाइए, बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, आराम से आप जाइए लगाइए। एक एक तरीके के क्वेश्चन देखते होंगे आप। अलजेब्रा की हमारी अभी कौन सी 13वीं 14वीं क्लास चल रही है, अभी भी देखो कितनी क्लासेस। जब तक आपके अलजेब्रा के एक एक क्वेश्चन नहीं हो जाते तब तक ये सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और देखिए इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो है उसको समाप्त करते हैं। ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको, तब आपको करना है अनसब्सक्राइब और लाइक ना करना, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।